Hello everyone, my name is Kavita and I'm a national coordinator at India Alternative Care Network. On behalf of IACN and its team, we really wish a very happy Children's Day to all the children. आज हम जैसे बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बाल दिवस पे आईएसीएन की टीम उन बच्चों की वॉइसेस आप तक लेकर आना चाहते हैं जो अलग अलग केयर सेटिंग्स में हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है और किसी ना किसी तरीके से जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है या चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसका हिस्सा बने हैं। ये एक हफ्ते का जो पूरा चाइल्ड राइट्स वीक हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें हमने उन बच्चों को रीच किया है, उन बच्चों की वॉइसेस, उनके जो अनुभव है अलग अलग केयर सेटिंग में रहने के, सिस्टम के साथ डील करने के लिए क्या अनुभव रहे हैं, वो सब लाने का एक प्रयास किया गया है इस सीरीज के माध्यम से। इस सीरीज के माध्यम से हमने बच्चे जो फॉस्टर केयर में हैं या जो संस्था में रह के संस्था से बाहर निकले हैं, जिन्हें हम केयर लीवर्स कहते हैं, या फिर वो बच्चे जो किनशिप केयर में रह रहे हैं, या फिर स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनका केयर सेटिंग्स में, डिफरेंट केयर सेटिंग्स में क्या अनुभव रहा है, किस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिला और क्या सपोर्ट वो उम्मीद करते हैं सिस्टम से उन्हें मिलना चाहिए, उन सबकी वॉइसेस आपके सामने, उन सबके अनुभव आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। सो आई होप आप थ्रू आउट द वीक हमारे साथ रहेंगे और इस सीरीज को सुनेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी क्या कर रहे हैं? थैंक यू मैम मुझे मौका देने के लिए। तो बेसिकली मैं अभी अपना बैचलर मैंने कंप्लीट किया है इन साइकोलॉजी एंड फिलहाल मैं अपना इंटर्नशिप कर रही हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके परिवार में कौन-कौन है? बेसिकली आई एम born of Afghanistan and brought up of India. एंड मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मदर एंड मेरा ब्रदर। ओके, और आपके भाई क्या करते हैं? मेरा भाई हेयर स्टाइलिस्ट है। ओके, तो अभी जैसे अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी किसके साथ रह रहे हैं? फिलहाल मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, मेरी मदर एंड मेरे भाई के साथ। अच्छा, और फैमिली में रहने से पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं सीसीआई में रहती थी। और आपके भाई? मेरा भाई भी सीसीआई में रहता था। अच्छा, सीसीआई जाने का क्या कारण रहा? आप वहाँ पे क्यों गए सीसीआई में? वो मैम एक्चुअली कोई हमारे फैमिली में फाइनेंशियल इशू हो गया था, तो मदर कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए मुझे और मेरे भाई को दोनों को सीसीआई में रखा गया थ्रू सीडब्ल्यूसी। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर फादर? मेरे फादर की डेथ हो गई थी पहले ही। ओके, तो इसी वजह से आपको सीसीआई में जाना पड़ा? जी जी। कितना समय आप और आपके भाई सीसीआई में रहे? मेरा भाई वो 1 ईयर रहा एंड मैं 8 साल रही। ओके, और जब आप सीसीआई में थे तो किस तरीके का आपका रूटीन होता था वहाँ पे? क्या-क्या चीजें आपने सीखी? किस तरीके की लाइफ थी सीसीआई में? सीसीआई में अगर मैं लाइव बताऊं मैम तो इट वाज प्रीटी गुड। अच्छा था, सब कुछ खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था, एजुकेशन। फर्स्टली जब मैं गई थी तब तो कोई एजुकेशन था नहीं मेरे पास। मैंने सारा एजुकेशन अपना सीसीआई से ही कंप्लीट किया है 12th तक। और हमारा रूटीन था बेसिकली मॉर्निंग उठना, देन स्कूल, स्कूल से आना, लंच, एंड आफ्टर लंच हमारा होमवर्क टाइम या स्लीपिंग टाइम, देन ट्यूशन टाइम, देन डिनर, देन अगेन पढ़ना है तो पढ़ना, अदरवाइज स्लीप टाइम। ओके, बड़ा मतलब एक स्पेसिफिक रूटीन था वहाँ पे आपका। हाँ जी, प्रॉपर रूटीन के हिसाब से चलते थे। ओके, फिर आपने हमें बताया कि आप बेसिकली अफ़गान से बिलॉन्ग करते हैं। तो जी। जब आप यहाँ पे आए इंडिया में सीसीआई में आए, तो क्या कुछ ऐसा आपको वहाँ पे एडजस्ट करने में क्या कोई इश्यूज़ आए बच्चों के साथ? क्या कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम आया? अगर आया तो किस तरीके का सपोर्ट सीसीआई से आपको मिला? हाँ, ये बहुत वो था मैम, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे हिंदी नहीं आती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिंदी नहीं आती थी, ना समझ आता था मुझे। और खाना पीना
एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। जो हमारे में होता है वो टोटली डिफरेंट है, एंड आफ्टर कमिंग टू सीसीआई इट वाज टोटली अप एंड डाउन फॉर मी। तो वहाँ सीसीआई में मैंने पहली बार हिंदी पढ़ना, बोलना, लिखना भी सीखा। तो वहां से मेरी जर्नी हिंदी की शुरू हुई थी। देन एडजस्टमेंट की बात करूँ मैम, खाना वगैरह जो था, दो उनको पता था, दे अंडरस्टैंड कि हाँ मिर्ची वगैरह नहीं खाया जा सकता था हमसे, मतलब मैं मिर्ची खा ही नहीं सकती थी। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं वो खाना भी खाऊं। धीरे 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 दे टॉट मी हाउ टू ईट, और कैसे खा सकते हैं उसको, कैसे चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से मेरे सीसीआई में सीखी मैम, कि एडजस्टमेंट लाइफ में किस तरीके से कर सकता है इंसान। हाँ, दे हैव टॉट मी दिस कि हाँ हाउ हम एडजस्ट कैसे करें चीज़ों को लेके। इट वाज नॉट ऑलवेज कि अगर मैं आई हूँ, मैं अलग हूँ, तो उन्होंने कुछ अलग ट्रीट किया होगा। नहीं, एवरीवन वाज इक्वल। मुझे भी वही खाना मिलता था जो सारे बच्चों को मिलता था। आई हैड नो ऑप्शन, मुझे वो खाना होता था। तो वहां से मैंने चीजें सीखी। अब आप अपनी फैमिली के साथ फिर से रह रही हैं, अपने भाई और अपनी मदर के साथ। तो जो सीसीआई में लाइफ थी और अब जो यहाँ पे फैमिली के साथ लाइफ है, दोनों में क्या आपको कुछ डिफरेंस लगता है? यस मैम, काफी डिफरेंस है। सीसीआई में एक्चुअली मैम जो लाइफ जो मेरी थी ना, एक रूटीन के हिसाब से था मैम, हर चीज मिलता था। एंड काफी सारे फ्रेंड्स भी एक साथ थे। किसी चीज का ज्यादा टेंशन नहीं रहता था माइंड में ना, कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आफ्टर कमिंग टू माय होम, फिर फैमिली, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें सीसीआई में भी सिखाई जाती थी कि हाँ ड्यूटी ऑन टाइम करना है, पढ़ना है, फ्यूचर में कुछ करना है। बट कमिंग टू होम तो हमने सीखा कि प्रैक्टिकली इन चीजों को कैसे अप्लाई करना है। सबसे बड़ा चीज ये था मैम, आउटर वर्ल्ड में एडजस्ट कैसे होना है, क्योंकि हम अंदर थे। तो अंदर हमारा एक था फिक्स कि हाँ सब लोग हमारे हैबिट्स जानते हैं, हम कैसे हैं। सडनली बाहर आना, इवन योर ओन फैमिली डज नॉट नो कि अभी तुम्हारी हैबिट्स कैसी है। सो फैमिली के साथ भी एडजस्ट करना, और फिर उसके साथ थोड़ा बहुत इमोशनली अप एंड डाउन हो जाता था चीजें। फॉर काफी एग्जाम्पल, चैलेंजेस रहे मतलब। जी मैम, काफी ज्यादा। ओके, तो ये तो एक है जो फैमिली के साथ रहे, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि आप 8 साल सीसीआई में रहे और सीसीआई से बाहर निकलने के बाद फिर आपको एक खुद से अपनी जिंदगी को संभालना होता है, तो हाँ, उसमें आपको क्या चैलेंजेस आए? तो सीसीआई में जब तक हम होते हैं मैम, तब तक ना हमें इंकरेजमेंट मिलता है। इंकरेज करने के लिए लोग होते हैं, पुश करने के लिए लोग होते हैं, काउंसलिंग होता है, कुछ भी होता है। हमें कुछ चाहिए तो हम बोलते हैं, वो सडनली हमारे पास आ जाता है। तो इट्स लाइक आपको ना प्रॉपर पैम्परिंग टाइप का होता है वहाँ पे, कि हाँ मुझे कोई डिफिकल्टी है तो आई नो कि मुझे कहाँ से वो चीज मिलेगा। अब सडनली ऐसा है कि बच्चे का हाथ चलते चलते किसी ने छोड़ दिया, एंड ही लुक्स लाइक अराउंड कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन से रोड को पकड़ूं। तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली यही था मैम। जब तक मैं अंदर थी तब तक अच्छा था। सडनली जब मैं बाहर आई तो वो हाथ सडनली छीना गया। लाइक यू माइट नो कि 18 के बाद तो हमें जाना ही है मैम। सो जब हम सडन आउटर वर्ल्ड में आए तो बहुत कंफ्यूजन था कि अब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कौन से रोड पे जाना है, चीजें कैसे करनी है, वैल्यू चीजों की, मनी, हर चीज हमें एक था कि सीसीआई में इतना पता नहीं चलता मैम ना, खाना मिलता है हाँ। तो बाहर आने के बाद जब सब कुछ अपने आप से करना पड़ा, तब हमें समझ आया कि एक नमक के लिए भी हमें पे करना होता है। तो किस तरीके का सपोर्ट मिला जब आप सीसीआई से बाहर आए? तो क्या कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी तरीके का और सपोर्ट, शेल्टर सपोर्ट आपको मिला? सीसीआई से बेसिकली जब मैं बाहर आई मैम, तो ऐसा सीसीआई से कोई वो नहीं था, क्योंकि हम सीधा कनेक्शन टूट गया उसके बाद ही। देयर वाज नो सपोर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, जब मेरा एडमिशन हो रहा था फॉर माय बैचलर, तो फाइनेंशियली आई वाज नॉट एबल। मेरे पास फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था कि हाँ मैं बैचलर्स परस्यू कर सकूँ, आगे चल सकूँ। तो एट दैट टाइम सीडब्ल्यूसी की मेंबर थी, शी एट दैट टाइम हेल्प मी अलॉट। उन्होंने मेरा फी पे किया मेरे स्टडीज के लिए। तो मैंने साइड बाय साइड स्टडीज अपना इस ऐसे कंप्लीट किया। ओके, तो वो तो इंडिविजुअल सपोर्ट था मैम का आपके पास, लेकिन जो एक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिलता है जब बच्चे 18 के सीसीआई से बाहर निकलते हैं, तो इस तरीके का कोई सपोर्ट आपको मिला?
नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी सपोर्ट नहीं था मैम हमारे पास। ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं था जिसमें कि कुछ आए, कोई काउंसलिंग करे, कोई फाइनेंशियली हेल्प करे, कोई पूछे या कोई इमोशनली वो करे या कोई गाइड करे हमें। ऐसा कुछ भी नहीं। इट वाज ऑल कि हमें खुद को खुद से ही करना है, खुद से ही चीजें करना है। तो जब आप सीसीआई में थे, जैसे आपने बताया कि आप 8 साल तक सीसीआई में थे, तो उस वक़्त जैसे बाहर निकल के कैसे अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या उस चीज़ पे कोई तैयारी हुई है आपकी? नहीं मैम, जब तक सीसीआई में तब तक एजुकेशन पे, हाँ एजुकेशन मैंने प्रॉपर करवाया, लेकिन ऐसा कोई तैयारी जो बाहर निकल के हम करें, ऐसा कुछ नहीं था मैम एट हमारे टाइम पे। तो जैसे अभी आप देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी भी संस्था में रहते हैं और 18 होने के बाद बाहर निकलते हैं। तो आपका क्या कोई रिकमेंडेशन होगा या कोई सजेशन आप देखेंगे कि जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, उनको किस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग जी सकें? बाहर आके जो चैलेंजेस आपको फेस करें तो वो उतने चैलेंजेस उन्हें ना हो। तो किस तरीके का सजेशन होगा आपका कि सरकार को या जो सीडब्ल्यूसी है, डीसीपीओ है या सीसीआईज है, तो किस तरीके का सपोर्ट उन बच्चों को मिलना चाहिए? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैम अगर बोलूँ तो सबसे पहला टॉप मोस्ट जो मैं बताऊंगी, सजेस्ट कर सकती हूँ मैं, वो ये रहेगा कि उनको एक रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि हमें पता है सीसीआई के अंदर हमें एजुकेशन के लिए बहुत इनकरेज किया जाता है मैम। वी नो कि हाँ हमें ये चीज, बट हमें इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता कि बाहर वर्ल्ड कैसा है, हमें बाहर किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से रहना है। हमें अंदर अंदर का एक्सपीरियंस है, पर बाहर जैसे ही हम आते हैं मैम, अंदर हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहर आउटर वर्ल्ड में आके हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इट्स लाइक कि हमें डर डर लगने लग जाता है, यार क्या करूँ, कहाँ से किस चीज को मैं करूँ, सही रहेगा नहीं रहेगा, एक जगह पे स्टेबिलिटी नहीं बना पाते हैं। काफी सारी चेंजेस एक साथ जब आ जाते हैं तब। सेकेंडली अगर मैं सजेस्ट करूँ मैम, एक फाइनेंशियल हेल्प स्टार्टिंग में होना चाहिए एटलीस्ट रिगार्डिंग एजुकेशन। हाँ, किस तरीके से उन्हें एजुकेशन करना है, या फिर सीसीआई के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए कि बच्चा अगर एजुकेशन कर रहा है, एजुकेशन के साइड बाय साइड उसे कोई ऐसा कोर्स कराया जाए या ऐसा कोई ट्रेनिंग दिया जाए जो आगे जाके बाहर आने के बाद वो उसके काम आए, जिससे वो अपना अर्निंग कर सके या जिससे वो सीख के हाँ बोल सके कि आई कैन डू दिस, या ये चीज इस तरीके से किया जाता है। उसे रास्ता बताओ। तो क्या आप गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, इसके अलावा भी कोई और सजेशन होगा आपका? हाँ, जैसे अगर ये चीज पॉसिबल हो कि बच्चों को इमोशनली सपोर्ट मिले, तो इमोशनल सपोर्ट मैम जैसे कि सडनली एक जगह से जहाँ पे हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अब आउटर वर्ल्ड में हम आ रहे हैं, तो उसमें काफी चीज चेंज होता है मैम। सडनली जब हमारे ऊपर इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आ जाता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं भी एक टाइम के लिए डिप्रेशन में गई थी, स्ट्रेस में गई थी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। टाइम के लिए ऐसा लगा था कि बस अब कुछ है ही नहीं फ्यूचर में। उस टाइम पे एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए कि हाँ हाथ पकड़ के बोले कि नहीं, स्टिल देयर इज समथिंग, यू कैन गो। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे अभी मैं जब और बच्चों से बात करती हूँ, तो कई जगहों पे मैंने देखा है कि जो संसार से बाहर निकल के जो बच्चे आते हैं, उनको हम केयर लीवर्स बोलते हैं। तो काफ़ी सारे केयर लीवर्स के नेटवर्क हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो आपस में ही नेटवर्क बनाते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या आप किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं या कभी किसी ने आपको इस नेटवर्क के बारे में बताया? नहीं, ऐसा नहीं, कोई केयर लीवर के उसमें नहीं थी। हाँ, बट अभी रिसेंटली मैंने अपना जो सीसीआई था, मेरा जो सीसीआई था, रिसेंटली मैंने उधर जॉब किया था। ओके, तो क्या जॉब कर रहे थे आप वहाँ पे? एक्चुअली वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट में मैं एज अ सेंटर इंचार्ज काम कर रही थी, ओके। बट ड्यू टू सम रीजन दैट गॉट कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो आई लीव दैट जॉब एंड अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हम इससे पहले बंद करें ये इंटरव्यू, क्या आप कुछ और कोई एक मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हम अभी चाइल्ड राइट्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कोई मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हैं, कोई एक मैसेज जो आप सिस्टम को देना चाहते हैं, बच्चों के लिए जो सर्विसेज है उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकता है? बच्चों के लिए तो मैम यही मेरा मैसेज रहेगा कि जब तक उन्हें जो अपॉर्चुनिटी सीसीआई के अंदर मिल रहा है, दे शुड टेक इट प्रॉपरली, उसको अच्छे से ले, अच्छे से सीखे, एंड हर चीज में वो अपना एक पार्ट दे जरूर। दूसरा, फॉर गवर्नमेंट आई वुड से अगेन द सेम थिंग मैम, कि कहीं ना कहीं सडनली हाथ ना छोड़े, भले धीरे 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 छोड़े,
अचानक ना छोड़े हाथ। Okay, this is a wonderful message. Thank you so much for joining us today, and we really wish you good luck for your future goals and dreams. Thank Thank you you. again for joining with us. Thank you so much, ma'am.